बरादरी जो है मन बना चुकी है हरियाणा में कि आने वाली सरकार कांग्रेस की बनाएंगे, क्योंकि इस सरकार से, मौजूदा सरकार से हर वर्ग विमुख हो चुका है। चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो। सीधा साहब, जो आप जैसे घोषणा करते हो, वादे करते हैं, उधर से वो बोल देते हैं, जैसे आपने अभी भाषण में बोल दी है। जो घोषणाएं आप करते हो, जो आपने 2-3 बातें बोल दी थी, बीजेपी वाले डर के मारे कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि 9.5 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, और अब कुछ कर नहीं पाए, सिर्फ केवल घोषणाएं कर सकते। जब से आपने 11 तारीख का यहाँ का कॉल करी है, व्यापारियों से मिलने की लिए आपने कॉल करी है, प्रदेश स्तरीय बैठक का आयोजन करा, सम्मेलन किया, उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री भी और उनके मंत्री भी एक्टिव हो गया, व्यापारियों से मिलते हैं रोज। 9.5 साल तक कहाँ थे? 9.5 साल तक कहाँ थे? देखिए, आपका कितना टैक्स बढ़ा दिया इन्होंने। डीजल पे देख लो, किसी चीज़ पे देख लो, महंगाई इतनी बढ़ा दी, और व्यापारी असुरक्षित है। यहाँ पूरा प्रदेश ही असुरक्षित है। व्यापारी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए ताकि व्यापार करे। यहाँ पर तो इंस्पेक्टरी राज चल रहा है। लेकिन लुभावने वादे तो कर ही रहे हैं मुख्यमंत्री जो आए हैं 6 महीने वाले। उनको मालूम है 2 महीने में इलेक्शन हो जाने हैं और वो घर चले जाएंगे। साहब, जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रति जन समर्थन प्रतिदिन बढ़ रहा है, आपको क्या कितनी सीटों की उम्मीद है? देखिए, सीटों का मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार है। साहब, एक एनएचएम के कर्मचारी पिछले 15-16 दिन से हड़ताल पे हैं। हाँ, मालूम है मेरे को मालूम है। जो भी होगा, जो भी हो सकेगा मुनासिब खर्च के, मन तो उनका समर्थन दे चुके। उनकी जायज़ मांगी माननी चाहिए। प्रदेश में बदमाशी लगातार सामने आ रही है, अपराध लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके मैं तो कहा हूँ हरियाणा प्रदेश असुरक्षित है, अपराध बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो पहले 2005 से पहले ऐसे था। उसके बाद हमने कहा था, जब मेरे को सेवा का मौका मिला, या तो बदमाशी छोड़ दो बदमाशों को, या हरियाणा छोड़ दो। आपने देखा, छोड़ गए और हरियाणा ने प्रोग्रेस किया और इतने आगे बढ़े। हुड्डा साहब, 9.5 साल में व्यापारी भी सड़कों पे आया, कर्मचारी भी आया, क्या हड़ताल सब कुछ करना? सबको लाठियाँ मारी गई, उनकी मांग नहीं सुनी गई, उनकी जायज़ मांग भी नहीं सुनी गई, ना कोई पूछेगा। हाँ, लाठी जरूर उनको मिलेगी, लाठीचार्ज जरूर हुआ उनके हर वर्ग पे। विनेश फोगाट के मामले में क्या कहेंगे? मैं तो कह चुका, उनका जो है सम्मान जो है, अभी तो फैसला उनका आएगा, वो अलग बात है। लेकिन वो, जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, हमारी बेटी है, उनको सम्मान, जो गोल्ड मेडल जितना सम्मान और इनाम मिलना चाहिए। और मैं कह चुका हूँ, भाई मेरी से होती तो राज्यसभा में भेजते। अब बीजेपी की कॉल है, वो उनको आगे देंगे तो यूनानिमसली हम ला सकते हैं। आपकी इसी बात में महावीर फोगाट ने कटाक्ष करा और कहा है कि पहले क्यों नहीं वो तो बीजेपी में है, वो तो उनकी तो बेटी बीजेपी से लड़ेगी चुनाव। भाई पहले किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। ये फीलिंग हर्ट करने की बात है। पहले हमारे जो इनाम लेके आए, किसी को हमने डीएसपी बनाए, स्पोर्ट्स नीति तो हमारी बनाई हुई है। डीएसपी से लेकर करोड़ों रुपए का इनाम हमने देना शुरू किया, प्रोत्साहन दिया। और यही कारण है, अगर 6 ओलंपिक में मेडल आते हैं तो 4 हरियाणा के आते हैं। बजरंग दास जी ने कहा था कि साजिश की कोई बदबू आ रही है, इसमें साजिश की बू आ रही है, जो इसका 100 ग्राम वेट बढ़ाया गया, दिखाया गया। वही उसी की तो जांच हमने मांगी है, उसी की तो वो चल रही है। क्या टिकट वितरण को लेकर क्या पैमाना रहेगा? क्योंकि कुछ बीजेपी के पार्टी के नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं, शायद उनको भी आस है टिकट। देखिए, पैमाना हमारा जिताऊ और टिकाऊ। साहब, मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है, जैसे कि आज व्यापारी सम्मेलन से भी लगातार बातें ली गई, उसको शामिल किया जाएगा। मुख्यतः क्या क्या होंगी जो आप भविष्य में सरकार जो 10-15 तो हम कर चुके हैं फैसला, बाकी जो घोषणा पत्र आने में बताएं। हरियाणा में अगर कांग्रेस ने अच्छे काम किए थे तो 10 साल में क्यों नहीं आए? अगर कांग्रेस ने पहले अच्छे काम किए थे तो 10 साल में क्यों नहीं वापस किया? आएगा ना इलेक्शन, पक्का? हाँ सर, एक सवाल है सर,
ओलंपिक में हरियाणा में सबसे ज़्यादा मेडल आते हैं, लेकिन जो खेलो इंडिया स्कीम आई थी भारत सरकार की, उसमें हरियाणा का बजट कम क्यों दिया? बजट पूछो ना, यही मैं पूछ रहा हूँ, यही तो सवाल है मेरे कि भाई हरियाणा को इग्नोर किया जाता है। जीएसटी अगर 7 देते हैं तो वापस 1 रुपया आता है, मेडल 4 देते हैं तो फिर हम 3% खेलो इंडिया का हमारे को बजट मिलता है। यही तो कारण है केंद्र सरकार, ये बीजेपी की सरकार हरियाणा को भूल जाती है। तो हरियाणा को इनको ये समझना चाहिए, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो देश में बदलाव लाता है। अच्छा हुड्डा हुड्डा साहब, ओलंपिक में अब की बार गोल्ड नहीं आया। जो मेडल है उनसे ज्यादा हरियाणा के हैं, ब्रॉन्ज है, जो सिल्वर है, एक सिल्वर है। सिल्वर है। तो क्या समझते हैं इसमें पीछे क्या है, किस वजह से कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही, क्या कारण समझते हैं? देखो, खिलाड़ी को बनाने के लिए जो हमने जैसे स्कीम चलाई थी नीति स्पैट के, जब बच्चा पढ़ने जाता है ना उस टाइम उसकी पोटेंशियल देखना चाहिए और उसी हिसाब से देखो। अब क्या कैसे क्या हमने गांव-गांव में स्टेडियम बनाए, उनका रखरखाव ही नहीं हो रहा। इसके बाद सरबजोत जो था ओलंपिक में उसने मेडल जीता तो उसको 50 उसकी दी थी पोस्ट, लेकिन उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैं भी जॉब नहीं करना चाह रहा। कौन? सरबजोत जो है अंबाले वाला लड़का, ब्रॉन्ज मेडल जीता उसकी था। इच्छा, उसको अच्छा है, जॉब करना चाहे तो अच्छा जॉब करना चाहिए। 2014 की जो गलतियां रही टिकट वितरण में, वो इस बार 14 में? क्या करने जा रहे हैं? 14 में 2019 में जो टिकट वितरण गलतियां रही, गलतियाँ की बात नहीं है भाई, पार्टी है, नेशनल पार्टी है, कुछ कमियां रह गई होंगी, वो दूर हो जाएंगी। हुड्डा साहब, 2014 में लास्ट में आपने बड़ी घोषणाएं करी थी और उसके बाद सरकार आपकी वापस नहीं आ सकी। वही 2024 में अब बीजेपी सरकार कर रही है। देखिए, उससे पहले केंद्र में बीजेपी बदलाव आ चुका था हमारे इलेक्शन से पहले 2014 में। अब वो भी देख लिए, केंद्र भी देख लिया इन्होंने, ये भी देख लिया, तो इस वास्ते इनको चलता करने का पड़ेगा, पैसा खर्च। अध्यक्ष जी से पूछ रहे थे, बोलिए, आपको क्या लगा? बता दें कुछ नहीं।